बात नहीं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे, आवाज नहीं। देखो कल पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बाबू फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो उसकी परिभाषा, उसका स्ट्रक्चर और वाक्यों का, कई सारे वाक्यों का अनुवाद बनाना भी हम लोगों ने कल सीख लिया था, ठीक है। उसमें कल वाली ही वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि सेकेंड टाइप वाले वाक्य में, जिसमें कि हिंदी वाक्य में वाक्य के बीच में पूर्व या पहले आता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है उसको भी हम लोगों ने देखा था, साथ में उसको स्ट्रक्चर को भी देखा था और एक एग्जाम्पल को भी देखा था, ठीक है। तो सेकेंड टाइप वाले, ठीक है, वाक्य कोई आज अभी और दो चार एग्जाम्पल करते हैं, कुछ होमवर्क लिखते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। पहले बच्चे देखो ध्यान से समझो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या था बाबू? तो स्ट्रक्चर ये रहा होगा कि ओनली फॉर बिफोर, ओनली फॉर बिफोर, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी बिफोर मतलब क्या होता है? पूर्व या पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो ही इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर क्या था? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन, दोनों के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करोगे, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चे आप लिखोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्यारे बच्चे लिखोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द रहेगा तो उसकी मीनिंग आप क्या लिखोगे? बिफोर, ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो बिफोर हो गया, फिर इसके बाद दूसरा वाक्य का भाग बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या आएगी प्यारे बच्चे? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है भाई ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ये था बाबू कल का सेकेंड टाइप वाले का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये था कल वाले का सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है प्यारे बच्चे। इसको कल हम लोगों ने नोट किया था, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग आज इसको नोट कर लें, ठीक है बाबू। और इसी पे बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है। देखो बाबू आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, माँ अपनी माँ के, अपनी एग्जाम्पल लिखना प्यारे बच्चे, अपनी माँ के मरने से पूर्व, अपनी माँ के मरने से पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था, सारी संपत्ति बेच चुका था, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दें, बेच चुका था, ठीक। तो कल हम लोगों ने जब देखा था प्यारे बच्चे तो उसमें हमने बताया था, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। तो हमने कहा था कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप जब भी दो वाक्य एक साथ दे, ध्यान दो ओ प्यारे बेबी, इधर बातचीत में। तो जब भी दो वाक्य एक साथ दे प्यारे बच्चे, तो उसमें सबसे पहले आप चयन करोगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है और कौन बाद में। तो कह रहा है कि अपनी माँ के मरने से पूर्व वह सारी संपत्ति बेच चुका था। तो पहले माँ मरी है कि पहले संपत्ति बेचा है? पहले करा कि माँ के मरने से पूर्व वह अपनी संपत्ति बेच चुका था। तो प्यारे बच्चे माँ बाद में मरी है, माँ के मरने से पहले इस संपत्ति को बेच चुका है। ये पहले समाप्त हुआ प्यारे बच्चे, तो ये 1 नंबर, ये बाद में समाप्त हो तो इसे कर लो 2 नंबर, ठीक है। बातचीत समझ आ रही है? अब जो वाक्य पहले समाप्त होता है प्यारे बच्चे, ये हमेशा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और जो बाद में समाप्त होता है ये हमेशा बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। लेकिन जब वाक्य के बीच में प्यारे बच्चे पूर्व या पहले शब्द आता है तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है वो होता है प्यारे बच्चे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो बाद में समाप्त होता है प्यारे बच्चे वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो हमें ये बताना प्यारे बच्चे कि एक ही जगह दो वाक्य है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे? प्रिंसिपल क्लॉज को कि सबऑर्डिनेट क्लॉज? तो प्यारे बच्चे प्रिंसिपल क्लॉज को लिखोगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब कह रहा है कि वह सारी संपत्ति बेच चुका था। तो बेचना प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या हुआ? मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन बेच चुका था? वह। तो वह तुम्हारा क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। क्या बेच चुका था?
सारी संपत्ति। तो ये सारी संपत्ति प्यारे बच्चे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। बाकी समझ में आ रही है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तब इस वाक्य का अनुवाद हम बनाएंगे तो अभी इस फॉर्मेट पे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो करता हुआ केंद्र यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ही लगाओगे। ठीक है, अब करता एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों के साथ क्या आएगा प्यारे बच्चे, तो हैड आएगा। क्या आएगा, हैड। ठीक, तो मैंने यहाँ हैड किया। अब मेन वर्ब का नंबर है। अब मेन वर्ब क्या है, बेचना। तो प्यारे बच्चे बेचना की मीनिंग क्या होती है, सेल। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। क्या हो जाएगा, सोल्ड। अब क्या बचा बाबू, सारी संपत्ति। तो ऑल प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी। सारी संपत्ति का क्या हो जाएगा, ऑल द प्रॉपर्टी। ठीक है बाबू, बस ये वाला वाक्य बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे कि से पूर्व या पहले की मीनिंग जो दी रहेगी इसकी मीनिंग क्या लिख लोगे, बिफोर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर। अब ये वाला कह रहा है कि अपनी माँ के मरने। तो मरना शब्द प्यारे बच्चे ये मेन वर्ब है। तो कौन मरा था, अपनी माँ। अपनी माँ का मतलब उसकी माँ। ठीक है, तो उसकी का मतलब कि ही की माँ ना। तो ही के साथ अपने की मीनिंग क्या लगाओगे प्यारे बच्चे, ही। अब यहाँ अपनी माँ की अंग्रेजी हो जाएगी हिज मदर। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, हिज मदर। ठीक है, अब उस वाक्य को किस टेंस में बना रहे हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो बाबू वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरा फॉर्मेट लागू होगा। तो बाबू मरना की अंग्रेजी डाई, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाई। अब कुछ नहीं बचा यार कुछ। ठीक है, बातचीत समझ में आई, चलो बहुत अच्छा। कॉपी करो प्यारे बच्चे, कभी नहीं आते प्यारे बच्चे, तो नहीं कैप्चर नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो कैसे बनाया जाए। चलो एक और सेंटेंस समझाता हूँ प्यारे बच्चे, उसमें बातचीत को ध्यान देना, अच्छा से समझने की कोशिश करना। ठीक है प्यारे बच्चे, कल जो नहीं आया होगा उसको बहुत तकलीफ देगा समझने में, समझाने में। बात समझ में आ रही है ना, फिर भी कोशिश करोगे तो समझ लोगे। कॉपी हुआ, चलो अगला वाक्य बोलो ना बाबू। बाबू मिटा दो, इसको मिटा दो प्यारे बच्चे। चलो क्या बाबू, ठीक है देख लो बगल से, बगल से को पड़ोसी से हेल्प ले लो प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हो इसलिए पड़ोसी से देखो। ठीक है, चलो एक और लिखना, तो साथ साथ कॉपी करना। शक्तिमान सीरियल, शक्तिमान सीरियल शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व, शुरू होने के पूर्व आयुष सो चुका था, आयुष सो चुका था, आयुष सो चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए। देखो प्यारे बच्चे, तो हमने ये कहा कि जब भी दो वाक्य दे बाबू, तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि उसको पहचानोगे। देखो जी प्यारे बच्चे, कौन प्यारा बच्चा, ओमकार, इधर समझो। कह रहा है कि शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व आयुष सो चुका था। तो अब तुम इसमें जरा हमें ये बताना, तुम जरा इसमें ये बताना कि शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व आयुष सो गया था। तो पहले शक्तिमान सीरियल शुरू हुआ है कि पहले आयुष सोया? कौन सा कार्य हो रहा है, शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व आयुष सो गया था या सो चुका था। तो पहले आयुष सोया है कि पहले शक्तिमान सीरियल शुरू हुआ? आयुष सोया है। ठीक, बहुत अच्छा। तो जब आयुष पहले सोया है प्यारे बच्चे, तो इसको 1 नंबर कर दो। क्या कर दो, 1 नंबर। ठीक है, और जो बाद में समाप्त हो रहा है इसे क्या कर दो, 2 नंबर। ठीक है, तो देखो, तो जो पहले समाप्त होगा प्यारे बच्चे ये हमेशा किस टेंस में बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में समाप्त होगा वो हमेशा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, लेकिन वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया है, तो जो पहले समाप्त होगा ये कौन सी क्लास होगा, तो प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में समाप्त होगा प्यारे बच्चे क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, बातचीत समझ आ रही है बाबू, बात समझ में आ रही है। देखो तो अब इसको बनाने की कोशिश करो। तो देखो ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। तो प्यारे बच्चे जब ये प्रिंसिपल क्लास है तो इसी वाक्य की रचना पहले करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास है, मुख्य वाक्य है। तो इस वाक्य की रचना पहले करोगे तो इसे किस टेंस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में। तो प्यारे बच्चे ये वाला फॉर्मेट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो कह रहा है कि आयुष सो चुका था। तो प्यारे बच्चे चुका था तो पहचान हुई, ये सोना तुम्हारा क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन वर्ब हुई। ठीक है, तो
कौन सो चुका था? आयुष। आयुष प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखो, तो प्यारे बच्चे जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे, देखो थप्पड़ मारूंगा बेबी, थप्पड़ मारूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, उसमें कॉपी कर रहा गधा कहीं निकम्मा। इधर देखो, आयुष सो चुका था, ठीक है, तो कर्ता आयुष की मीनिंग क्या होगी प्यारे बच्चे? आयुष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आयुष। ठीक है, अब सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट में क्या लगाओगे बाबू? तो है। अब यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चे? है। ठीक है, अब स्लीप मेन वर्ब का नंबर है, तो स्लीप माने सोना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। ठीक, बातचीत समझ आ रही है? अब देखो बाबू, इधर वाला वाक्य बन गया। अब के पूर्व या पहले की मीनिंग क्या लगाओगे? बिफोर। तो यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चे? बिफोर। ठीक, अब इस वाक्य को लिखोगे तो शक्तिमान सीरियल शुरू होने, तो शुरू होना प्यारे बच्चे तुम्हारी क्या हुआ? मेन वर्ब। तो कौन शुरू हुआ? शक्तिमान सीरियल। तो ये शक्तिमान सीरियल तुम्हारा क्या बना प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट शक्तिमान सीरियल का हो जाएगा द शक्तिमान सीरियल। शक्तिमान सीरियल। ठीक है प्यारे बच्चे, शक्तिमान सीरियल। ठीक है, ध्यान देना, शक्तिमान सीरियल। ठीक है, अब शुरू होना की अंग्रेजी स्टार्ट होती है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि इस वाले वाक्य को हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है प्यारे बच्चे, बस अभी ये हो गया। ठीक, अब देखो किसी को कोई दिक्कत है? चलो कॉपी करो फटाक से। अब कहाँ नहीं समझ में आया? फिर वही बेवकूफी वाली बात कर रहा है। मैं ये कर रहा हूँ, ध्यान से समझो कि दो वाक्य दिया है ना, वाक्य के दो भाग दिए हैं, तो पहले ये चयन करो कि कौन पहले समाप्त हो रहा है, कौन बाद में। तो पहले सोया कि पहले शक्तिमान सीरियल शुरू हुआ? सोया, तो इसको 1 नंबर, और जो बाद में समाप्त हो 2 नंबर दो। बात समझ में आ रही है? जो पहले समाप्त होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बातचीत समझ में आ रही है? और जब वहाँ पहले शब्द दिया है ना, तो जो पहले समाप्त होगा 1 नंबर पे, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो बाद में समाप्त होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी होती है मुख्य उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य। तो एक ही जगह मुख्य और आश्रित है, तो पहले मुख्य को महत्व दोगे कि आश्रित को? मुख्य को। तो ये वाला वाक्य मुख्य है, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हो, तो इसकी रचना पहले करोगे। ठीक है, तो अब बेहतरीन वाक्य को लिख लो। अब ये इतना वाक्य तुम्हारे हाथ में है, अब इतने का अनुवाद बनाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई चुका था, पहचान हुई, सोना मेन वर्ब हुई, तो कौन सो चुका था? आयुष। आयुष करता हो गया, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको पहले लिखोगे। तो करता आयुष की अंग्रेजी क्या लिखोगे? आयुष, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर मेन वर्ब का नंबर है इस वाक्य का, तो सोना का स्लीप, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। समझ रहे हो ध्यान से? वो प्यारे बच्चे तू साइड हो जाएगी, उसको दिक्कत हो रही है पीछे वाले को। अब के पूर्व या पहले की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिफोर। समझे बात को? अब ये खत्म हो गया, इधर का ये इतना समाप्त हो गया। अब शक्तिमान सीरियल शुरू होना, दूसरा स्टेटमेंट बच गया। इसको किस टेंस में बना रहे हो? पास्ट इंडेफिनिट में। इसकी मेन वर्ब क्या है प्यारे बच्चे? शुरू होना। तो शुरू होना मुख्य क्रिया, तो कौन शुरू हुआ? तो शक्तिमान सीरियल। तो ये सब्जेक्ट बना, ऊपर लिखा भी तो हूँ। ठीक है, तो अब करता शक्तिमान सीरियल का हो जाएगा द शक्तिमान सीरियल। ठीक है, अब इसकी मेन वर्ब क्या है? शुरू होना, तो स्टार्ट माने शुरू होना, उसका सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा। बस यही फुल स्टॉप लगा दो। जब समझना ही ना चाहो तो मैं थोड़ी नहीं समझा पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से उसको देखो, सीरियस लो, की आदत नहीं ना बन गई 2 बार पूछने की। चलो एक अब तुम लोग बना के दिखाओ, एक तुम लोग बना के दिखाओ इधर। हाँ, प्रिंसिपल क्लास का प्रिंसिपल क्लॉज मतलब होता है बाबू मुख्य उपवाक्य। जो वाक्य में मुख्य होता है वही प्रिंसिपल होता है, और जो वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है वही तुम्हारा सबऑर्डिनेट होता है। बातचीत समझ में आ रही है? तो जो मुख्य उपवाक्य होता है वो अपना स्वतंत्र मीनिंग रखता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, और जो आश्रित होता है वो दूसरे पर क्या होता है? निर्भर होता है। वो अपनी मीनिंग के लिए वो निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि अब पूरी मीनिंग ये निकालना चाहेगा, तो शक्तिमान सीरियल शुरू होने, अरे भाई शक्तिमान सीरियल शुरू होने, तो क्या इसका सेंस पूरा हो पा रहा है? नहीं। शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व, तो क्या पूर्व है? आगे भी तो बोल, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब इसका अर्थ स्पष्ट करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आयुष सो चुका था। सोचो जरा सा, हमने यहाँ बोला कि शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व, तो अगर इतना कहो कि शक्तिमान सीरियल शुरू होने के पूर्व, तो आप क्या कहोगे? अरे आगे तो बोल। तो इसका मतलब कि अपनी मीनिंग के लिए इस पर निर्भर है। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये इस पे ऊपर निर्भर है, तो जो निर्भर होता है वो आश्रित होता है। आश्रित को अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट बोल दोगे, और जब ये स्वतंत्र है, ये तो इसके ऊपर निर्भर है नहीं। आयुष सो चुका था, सो चुका था, तो सो चुका था, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए स्वतंत्र वाक्य था, इसे प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, कॉपी करो। चलो एक और बनाओ तो जरा। लिखना प्यारे बच्चे, पिताजी के आने के पहले, पिताजी के आने के पहले
मैं अपना काम पिताजी के आने के पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। अब स्वयं से बनाओ। पिताजी के आने के पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। चलो प्यारे बच्चे फटाक से रिप्लाई करो। I had ended my work before the father came. बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे बनाए भाई, फटाक से रिप्लाई करिए। एक बोल दिया तो बोलेंगे। राइटिंग वगैरह साफ दिख रही है प्यारे बच्चे सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? स्पष्ट है ना? तो बेबी तेरे को तो लाइफ में कभी लगता है कि साफ दिखता ही नहीं है। साफ लिखता हूँ पर तू अपने आंखों का इलाज करवा ले बेबी, समझ गया ना? मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, समझ रहा? बार बार बोलता रहता है दिखता नहीं। अरे यार तू डॉक्टर से मिल, मेरे से क्या मतलब है? मैं तो एक मास्टर हूँ ना, डॉक्टर तो हूँ। क्यों प्यारे बच्चे? ठीक है, बन गया ना? बना? चलो देखो समझो एक बार फिर से। तो करा कि पिताजी के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो कोई बोलेगा नहीं। एक प्यारा बच्चा बैठा ओंकार, वही बोलेगा। ये बताओ कि पिताजी के आने के पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो पहले पिताजी आए हैं कि पहले काम समाप्त हुआ है? पहले काम समाप्त हुआ है। ठीक, तो इसको 1 नंबर दे दो। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको 1 नंबर दे दो, और जो बाद में पिताजी आए उसको 2 नंबर कर दो। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है? अब देखो इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना कि जो पहले समाप्त होता है वो हमेशा बनता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनता है प्यारे बच्चे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो बाद में समाप्त होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, एक वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया है, तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा कौन सी क्लास बनेगा? प्रिंसिपल क्लास। और जो वाक्य बाद में समाप्त होगा प्यारे बच्चे क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे जब ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब जो प्रिंसिपल क्लास का वाक्य उसकी रचना पहले करोगे। ये वाक्य कहाँ से कहाँ तक है कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। तो प्यारे बच्चे चुका था पहचान हुई, और समाप्त करना तुम्हारा क्या हुआ प्यारे बच्चे? मेन वर्ब हुई। तो कौन समाप्त कर चुका था? मैं। तो प्यारे बच्चे मैं आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है? क्योंकि बाबू हमने बताया था कि जो मेन वर्ब से पहले कौन लगाओगे तो कौन का रिप्लाई क्या मिलता है? सब्जेक्ट। क्या या किसको, क्या या किसको का रिप्लाई क्या मिलता है प्यारे बच्चे? क्या मिलता है? तो ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन इनको लगाओगे कहाँ? तो मेन वर्ब से पूर्व लगाओगे। कहाँ लगाओगे? मेन वर्ब से पूर्व। तो मेन वर्ब क्या है भाई? समाप्त करना। तो कौन समाप्त कर चुका था? तो कौन का रिप्लाई क्या मिला? मैं, सब्जेक्ट। क्या समाप्त कर चुका था? अपना काम। तो अपना काम प्यारे बच्चे तुमको क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिल गया। बातचीत समझ में आ रही है? ठीक, और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हो तो ठीक इसी स्ट्रक्चर पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो तो अब इसको जब बनाओगे ध्यान दो, तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। सहायक के लिए इसके साथ क्या लगाओगे? हैड। अब मेन वर्ब क्या है? समाप्त करना। इसकी मीनिंग फिनिश होती है, इसका थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? फिनिश। कोई दिक्कत नहीं ना है? अपना काम, तो अब मैं के साथ अपना की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगती है प्यारे बच्चे? माई। और काम का क्या हो जाएगा? हुआ। तो अब हो जाएगा माई हुआ। ठीक, बातचीत समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब देखो प्यारे बच्चे आगे देखो, समझने की कोशिश करो। अब ये वाला वाक्य बन गया। अब के पहले या पूर्व की मीनिंग हम लिखते हैं, तो इसकी मीनिंग क्या लिखेंगे? बिफोर। यहाँ बिफोर हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब क्या बचा बाबू? पिताजी के आने। तो कौन आया? पिताजी। तो भाई आना मेन वर्ब हुआ, और कर्ता इसका क्या हुआ? मेन वर्ब का बाबू? पिताजी, सब्जेक्ट हुए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाओगे क्योंकि इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो ध्यान से समझो। तो पिताजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? फादर, द फादर। ठीक है, क्या हो जाएगी? द फादर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। आना की अंग्रेजी कम, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? केम। अब कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप। ठीक, बातचीत समझ आई? चलो बहुत अच्छा। अब ऐसा हम 5 बोल देते हैं, घर से कर लेंगे। कोई दिक्कत? क्या चीज? चलो प्यारे बच्चे लिखो घर के लिए।
5 सेंटेंस लिख लो, घर से आप लोग बना। क्या कोई दिक्कत? ना चलो, सही। बहुत ही सुंदर बच्चे हो, कॉपी करो तो बाबू। कितना लगेगा? छोटे छोटे नॉर्मल मीनिंग वाले बोल रहे हैं, ठीक है बाबू? हाँ, डिफिकल्ट मीनिंग वाले नहीं। सुनवाई शुरू होने के पहले, सुनवाई शुरू होने के पहले, सुनवाई शुरू होने के पहले मैं न्यायालय में, सुनवाई शुरू होने के पहले मैं न्यायालय में हाजिर हो चुका था। मैं न्यायालय में हाजिर हो चुका था। अगला, घंटी बजने के पहले, हाँ घर के लिए बाबू, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। मैं स्कूल पहुंच गया था। कितने सेंटेंस स्वीकारे बच्चे? दो। अभी उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही, उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही, और लिखो तीसरा था ना कि उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। अगला वाक्य है, सूरज डूबने के पहले ही, सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था। सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था। मैं घर आ गया था। मैं घर आ गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे? चार। आधी आने की पूर्व ही, आधी 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 आने की पूर्व ही, आधी आने के पूर्व ही पेड़ गिर चुका था। वाक्य के बच्चे हैं, वाक्य नहीं है, वाक्य के बच्चे हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, ठीक है? और इनको आप बनाएंगे। इसका सेट मीन्स छिपना या डूबना होता है बच्चे। सेट, SET सेट लिखो। सेट फॉर्म, सेट का तीनों फॉर्म सेट ही होती है। डूबना, ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बोलो, आगे बोलो बाबू। बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे हैं। इसका बाबू सुनवाई का होता है प्यारे बच्चे हियरिंग। हियरिंग मीन्स होता है सुनवाई। चलो आगे बोलो प्यारे बच्चे। आंधी का स्टॉर्म होता है। यहाँ पर गाड़ी का वो ट्रेन हाँ जी, गाड़ी का ट्रेन लिख हो गया, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे आगे बोलो। किसका? पहुंच गया का रिच माने पहुंचना, गया तो उसमें एडजस्ट कर लेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। आगे बोलिए और बोलो बाबू। न्यायालय का कोर्ट होता है। न्यायालय का कोर्ट होता है, COURT। कोर्ट मीन्स होता है प्यारे बच्चे न्यायालय। हुआ कंप्लीट हुई मीनिंग। चलो अब आगे चलते हैं बाबू। तो देखो ये सेकेंड टाइप में ही, ये तो पूर्व या पहले वाला था, बिफोर वाला था, लेकिन इसी में अभी आपका बाद वाला भी आता है। कौन सा आता है? बाद वाला, जिसको आफ्टर में, ठीक, आफ्टर के थ्रू उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो चलो बाबू अब चलते हैं। वो देखो ऐसे आप कॉपी करोगे, ऐसे नोट करोगे, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ सारी चीजें, बताओ। देखो प्यारे बच्चे ध्यान देना,
ये तो रहेगा ही सेकेंड टाइप में, ये आपका सेकेंड टाइप में ही सारी चीजें चल रही है, ठीक है बाबू, सेकेंड टाइप में, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइप में आप इसको कर दोगे बी नंबर, क्या करोगे प्यारे बच्चे, बी, ठीक है। ए वाले में आपने लिख लिया है B4 वाला, ठीक है। और फिर हेडिंग लिखोगे ओनली फॉर, यहाँ देखिए, फिर लिखोगे ओनली फॉर आफ्टर, ओनली फॉर आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे, बाद। तो यानी कहने का मतलब कि आफ्टर मीन्स जब बाद या पश्चात होता है, इसका तात्पर्य ये है कि जब वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द आएगा तो इस स्ट्रक्चर को आप लागू कर सकते हो, ठीक है। बातचीत समझ में आ रही है। चलो अब देखो, जब सेकेंड टाइप में बी वाला पार्ट जो होता है वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिखता हूँ, भाई कॉपी हो रहा है ना यार, आ रहा है ना यार, आ रहा है ना, ठीक है। देखो बाबू ये हेडिंग हो गया है ना, हेडिंग हो गया, चल इसको कॉपी हटा दो, इसको हटाओ, ठीक है। तो बाबू देखो, अब उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। फिर इसके तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चे अभी कॉपी नहीं करना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चे आएगा आफ्टर, क्या आएगा, आफ्टर, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर सहायक क्रिया हेड आएगी, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद प्यारे बच्चे अगर वर्ड आएगा, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य होता है, देखो देखो अब ध्यान से समझो, जब वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द आए, ठीक है, तो जो बाद में समाप्त होगा, जो बाद में समाप्त समाप्त होगा, समाप्त होगा, ठीक है। अब वो प्यारे बच्चे हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, ध्यान दें। और जो पहले समाप्त होगा प्यारे बच्चे, जो पहले समाप्त होगा, ठीक है, जो पहले समाप्त होगा, ठीक है। अब वो प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या हुआ प्यारे बच्चे, ठीक है। तो जो पहले समाप्त होगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। तो अब देखो, तो अब यही से इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इससे पहले वाले में क्या था कि जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले आया था, जो वाक्य पहले समाप्त होता था तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होता था, और जब बाद शब्द आएगा तो जो बाद में समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। बस समझ रही है। इतनी चीजों को प्यारे बच्चे कॉपी करो, इतनी चीजों को कॉपी करो, तो फिर सेंटेंस अभी हम लोग बनाना सीखेंगे। कॉपी करो, तेजी से कॉपी करो। चलो प्यारे बच्चे कॉपी हुआ, थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। कैसे होगा सर? तू तो बेबी है ही, इसीलिए बोला ना कहीं नशे में गिरना नहीं, गिर जाएगा तो कई दिक्कतें होंगी। फिर बहुत प्यारा बच्चा है, फिर अगले दिन से क्लास में कौन बोलेगा, हाँ गिर गया तो फिर अगले दिन से आएगा नहीं, तो फिर कौन शोर शराबा करेगा। अब होता है तो हम लोग को अच्छा लगता है शोर शराबा देना, बस डर यही है कि उतना ही पीना, बेबी है तो उतना ही पीना कि नशा भी हो। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है। हाँ जी, ये पूछे वाला कॉपी हो गया प्यारे बच्चे। अब मैं नीचे क्यों जो पॉइंट लिखा हूँ दो उसको मिटा दूं। जी गुरुजी, थप्पड़ खाएगा प्यारा बच्चा, थप्पड़ खाएगा, समझ गया। और दिमाग हमने कहीं इस सीरियस होकर के पढ़ाई की जाती है प्यारे बच्चे, ठीक है, मजाक नहीं, कमेंट में नहीं। गंदी आदत है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छी आदतों का निर्माण करो। आप ही ने बोले ऐसा, बोलेंगे जी गुरुजी, खराब बोल दिए। ऐसे बोल
देखो प्यारे बच्चे के एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। छोटा सा एकदम नॉर्मल वाक्य लिखते हैं। लिखिएगा, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां आई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां आई थी। हाँ जी प्यारे बच्चे, पुलिस वहां आई थी। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां आई थी। पुलिस वहां आई। चलो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। देखो बाबू, सेंटेंस है, पहले बताना बेबी ध्यान से। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां आई थी। तो पहले बताओ कि पहले चोर गया कि पहले पुलिस आई? चोर के जाने के बाद पुलिस वहां आई थी। तो पहले चोर गया कि पहले पुलिस आई? पहले चोर गया। तो पहले चोर गया, इसको 1 नंबर कर दो बेबी, ठीक है। आप बाद में पुलिस आई, इसको क्या कर दो? 2 नंबर, ठीक है। तो जो पहले समाप्त हो रहा है हमेशा किस टेंस में बन रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में समाप्त हो रहा है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। इतनी चीज कभी नहीं बदलना है। जो पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब होगा क्या कि बाबू जब वाक्य के बीच में बाद शब्द आया ना प्यारे बच्चे, तब जो वाक्य बाद में समाप्त होगा ये प्यारे बच्चे हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। और जब ये बाद वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया तो जो पहला है प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है? तो जब इसका अनुवाद करोगे बाबू तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो पीसी वाले की रचना पहले करोगे तो पीसी वाला वाक्य प्यारे बच्चे कौन है? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ठीक इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो कह रहा है कि पुलिस वहां आई थी। तो आना प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या हुआ? मेन वर्ब। तो कौन आई थी? तो पुलिस। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है। तो करता पुलिस की मीनिंग प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लिख लोगे? द पुलिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है छोटे प्यारे बच्चे। अब देखो, आना की अंग्रेजी कम और उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। और देयर मीन्स क्या हो जाएगा? वहां। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है? अभी इतना बन गया। अब के बाद की मीनिंग क्या लगाओगे प्यारे बच्चे? आफ्टर लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? आफ्टर हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि चोर के जाने, तो जाना प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या हुआ? मेन वर्ब। तो कौन गया? तो चोर। तो करता चोर की मीनिंग क्या हो जाएगी? द थीफ। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? द थीफ। अब इसको किस टेंस में बना रहे हो? पास्ट परफेक्ट में। तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? है। वो माने जाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? का। यहाँ लगा लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, कॉपी करो प्यारे बच्चे। चलो एक और बनाना, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। छोटे छोटे वाक्य पहले बनाओ प्यारे बच्चे, ठीक है। वो बाबू लिखो, सूर्य निकलने के बाद वह उठा था। सूर्य निकलने के बाद वह उठा था। सूर्य निकलने के बाद वह उठा था। ठीक है प्यारे बच्चे। सूर्य निकलने के बाद वह उठा था। वह बाबू चल। बहुत ही सुंदर बच्चे हो, जरा बनाओ। क्या बाबू? हाँ, गेटअप लगा लो। हाँ वो भी सही है, वेकअप भी सही है, गेटअप भी सही है, दोनों सही। गेटअप माने उठना है, जगना। ठीक है प्यारे बेबी। रुको मैं देखता हूँ। हो गया जाइए। अरे हो ही लल हो जाएगा वो, एक बंद करना। यार
रुको रुको उसको, सेकंड चल रहा है, रुको उसको। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो वाक्य क्या था, वाक्य क्या था प्यारे बच्चे? सूर्य निकलने के बाद वह उठा था, वह उठा था। देखो प्यारे बच्चे, बात नहीं करो, उठा था, ठीक है। सूर्य निकलने के बाद वह उठा था, ठीक है। तो सूर्य निकलने के बाद वह उठा था, तो पहले सूर्य निकला है कि पहले उठा है? पहले सूर्य निकला, तो जो पहले निकला वो 1 नंबर, अब बाद में जगह वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में प्यारे बच्चे, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो प्यारे बच्चे, तो अब जब बात करोगे इसके अन्य पहलू की, तो प्यारे बच्चे ये बताना कि वाक्य के बीच में जब बाद या पश्चात शब्द आ गया है, जो वाक्य बाद में समाप्त होगा वे कौन सी क्लास हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लास। और जो पहले समाप्त होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास। तो पीसी वाले वाक्य की रचना पहले करोगे, ठीक है, ध्यान से समझो। तो पीसी वाला वाक्य है कि वह उठा था, तो कौन उठा था? तो वह। करता हुआ अंग्रेजी क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे? ही। गेट अप माने उठना, उसका सेकंड फॉर्म गाट अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गाट अप, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आप बना रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा बन गया, के बाद या पश्चात की मीनिंग क्या लगेगी? आफ्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चे? आफ्टर हुआ। ठीक, बातचीत समझ आ रही है? अब सूर्य निकलने, ठीक है बाबू, तो कौन निकला बाबू? सूर्य। ये मेन वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब है प्यारे बच्चे। तो कौन निकला? तो सूर्य। सूर्य आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। तो करता सूर्य के अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखोगे? द सन। ठीक है प्यारे बच्चे, सहायक क्रिया क्या लगाओगे? है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बना रहे हो। अब निकलना था राई, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? राई। यहाँ लगा लोगे, ठीक है। चलो कॉपी करो प्यारे बच्चे। सर विवेक का क्या शॉर्ट फॉर्म होगा? किसका प्यारे बच्चे? वो कप। वो कप, वेकअप का वो कप होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म होता है वो कप। हो गया? चलो एक और बनाओ। चुनाव जीतने के बाद, बस कुछ मिनट और, बस ज्यादा टाइम नहीं। चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से मिला था। चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से मिला था। चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से मिला था। जाना देखो प्यारे बच्चे, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से मिला था। तो प्यारे बच्चे बताना कि पहले चुनाव जीता है कि पहले मिला है? पहले चुनाव जीता है, तो पहले चुनाव जीता है तो 1 नंबर हुआ, अब बाद में मिला है तो ये 2 नंबर हुआ, ठीक है। तो जो पहले समाप्त हुआ ये किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है प्यारे बच्चे। लेकिन वाक्य के बीच में बाद शब्द आया है, तो जो वाक्य बाद में समाप्त हुआ कौन सी क्लास हुआ? प्रिंसिपल क्लास। और जो पहले समाप्त हुआ प्यारे बच्चे क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लास। बातचीत समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चे ये प्रिंसिपल है तो सबऑर्डिनेट बिना कहे हो जाएगा। तो पीसी वाले की रचना फॉलो करोगे तो कह रहा है कि वो अपने विरोधियों से मिला, ठीक है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे मिलना शब्द क्या हुआ? मेन वर्ड। तो कौन मिला था? वह। तो वह तुम्हारे यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब किससे मिला था? तो अपने विरोधियों से, ठीक है प्यारे बच्चे। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब देखो, अब उसकी रचना पहले करोगे तो करता हुआ की मीनिंग क्या लिखोगे? ही, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब मिलना का अंग्रेजी मीट, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेट, ठीक है। अपने विरोधियों से, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी? विद, और अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी? हिज, और विरोधियों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ओपोनेंट्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ओपोनेंट्स, ठीक है। बातचीत समझ में आ रही है? ओपोनेंट्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला वाक्य बन गया। अब के बाद की मीनिंग क्या लगेगी प्यारे बच्चे? आफ्टर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? आफ्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि चुनाव जीतने, तो कौन चुनाव जीता था?
चुनाव कौन जीता था प्यारे बच्चे? वह। तो मतलब जो यहाँ पे मिला है वही तो चुनाव भी यहाँ जीता होगा ना। इसका मतलब इसका भी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगेगा? यही लगेगा। परंतु जब दोनों वाक्य का कर्ता एक ही है, पहले वाक्य में उस कर्ता को लिख चुके हैं तो दूसरे वाक्य में लिखना जरूरी नहीं होता है। आप चाहो तो ही को लिख लो और चाहो तो उसको स्किप मार दो तो भी तुम्हारा सही है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चाहो तो ही लिख दो, नहीं तो छोड़ ही दो। ठीक है, लेकिन इसको बनाओगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे सहायक क्रिया क्या लगा लोगे? है। ठीक है, अब मुख्य क्रिया क्या है? जीतना। तो विन माने जीतना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, अब चुनाव की अंग्रेजी हो जाएगी प्यारे बच्चे जो ऑब्जेक्ट है द इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? चुनाव। बस यहाँ लगा लोगे। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे द लगेगा, द लगेगा। ठीक है, अब क्लास टाइम अब बोल देते हैं 5 घर से बनाने के लिए लिख लो। ऑनलाइन का क्या बाबू? बंद चलने दो चलने दो। कितना कॉपी हुआ? कॉपी हुआ, चलो 5 लिखो घर के लिए। ये कॉपी हो गया भाई, इसको कॉपी करो तो फिर घर के लिए लिखो। आज चल के अपलोड कर और मैं इसको मिटा दूं, कॉपी हो गया। लिखो मेरी स्कूल पहुंच, होमवर्क लिखो प्यारे बच्चे। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी। हाँ बाबू, घर के लिए होमवर्क है। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद घंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा लिखी बज चुकी थी। प्यारे बच्चे बज चुकी थी। कॉपी करो साथ में, जल्दी से कॉपी करो। सर ये तो घर के लिए है। हाँ बाबू ने एक डेरा के लिए मुसलमान बड़ा ही बात। लिखो। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन, हाँ ट्रेन छूट गई थी। ट्रेन छूट गई थी। के बाद ना, हाँ तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद, पहुंचने के ट्रेन छूट। ठीक, अगला लिखना प्यारे बच्चे। मेरे घर पहुंचने, तुम्हारी स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन ठीक है छूट गई। ठीक है, अगला है बाबू। मेरे घर पहुंचने के बाद, आजकल कुछ ही लोग मसले लाता है। आवाज नहीं गई। मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान चले गए। वो बेबी सोच शराबा नहीं। ठीक है, देखो 3 बाबू 2। ठीक है, रहने दो प्यारे बच्चे। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। आवाज नहीं बाबू, शांति सुनो। ये कंप्लीट हो गया बाबू, पास्ट परफेक्ट का पहला पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों कंप्लीट हुआ। कल की वीडियो में या कल हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप। बात समझ में आ रही है? थर्ड टाइप वाले के बारे में भी सेम ऐसा ही होता है, परंतु छोटा सा सूक्ष्म अंतर होता है। तो उसको कल उसका रूल्स और पहचानने का तरीका और अनुवाद बनाने का नियम, बाकी चीज़ों को कल हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो ये वीडियो कैसा लगा, ये पढ़ाया और मेरा आपको कैसा लग रहा है, इसका जो है कि रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, रिश्तेदारों हर जगह इसको शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट की क्लास कल देखते हैं। टेक केयर, बाय।